बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्माओं, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। अभी जो वीडियो बन रही है शिवलिंग के ऊपर और प्रेम और विवाह इसके ऊपर बातें, इनके ऊपर और भी बताई जा सकती हैं। तो जो है शिवलिंग की एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उसका फिर अर्थ बताऊंगी। तो हम तो करवत हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि शिवलिंग भी लाना तो ऐसा लाना कि जिस पर कोई वस्तु आप समर्पित कर दें तो उसको पाए। जैसे नर्मदेश्वर शिव, नर्मदा जी के जल से निकला शिवलिंग लाने का मन है आपका? जिस ऐसा शिवलिंग लाना जिस पर कोई वस्तु आप चढ़ाएं तो उसका फल आपको मिले, ये मतलब है ना इसका। अर्पित करें तो वो आपको मिले। और नर्मदेश्वर शिवलिंग यानी नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग। नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग ही तो लाना है, पर बाहर की नर्मदा नदी नहीं, अंदर की जो नर्मदा हुई है उसको वापस लाना है, उस शिवलिंग को वापस लाना है। यानी नीचे की जगह ऊपर की ओर मोड़ना है इसको श्वासों के जरिए। तो वो ही होता है नर्मदा नदी से शिवलिंग को लाना। सबके अंदर धा है ना, इसको वापस लाना है। बाहर जो नर्मदा नदी है उसका शिवलिंग का मतलब नहीं है। प्रकृति में ये चीज दी गई है सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन सब कुछ अंदर का है। यो इसे कहते हैं नर्मदेश्वर। जो चीज आपकी कभी खो जाती है, अगर आप उसको ढूंढो तो आप मिल भी तो जाती है ना। वो किस्मत खराब रही तो नहीं मिलेगी, लेकिन कहने का मतलब ये है जो कोई चीज खो जाती है वो मिल भी जाती है। तो नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी में शिवलिंग का खोना और वहां से शिवलिंग का लाना, इसलिए शुभ मानते हैं। ठीक है। और देखो शिव का एक रूप नटराज भी है ना, नटराज कहते हैं। तो नटराज का क्या मतलब होता है? नाच नचाने वाला। तो आपके अंदर जो है वो नटराज नाच नच रहा है वासनाओं का।
तो नटराज ने आपको नचा रखा है। ये नाम नटराज। नट का मतलब जानते हो ना, तो नटों का राजा नटराज। सब उसी के रूप हैं, सब उसी के रूप हैं। एक ही व्यक्ति बुरा भी हो सकता है और एक ही व्यक्ति चाहे तो वो अच्छा भी हो सकता है। बुरे संस्कारों में भी पड़ सकता है और उसमें अच्छे संस्कार भी आ सकते हैं संगत से, उसके बोध से, बुद्धि से, ज्ञान से। एक व्यक्ति का परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है तो वो अच्छा नहीं हो सकता, या कोई अच्छा है तो वो बुरा नहीं हो सकता। दोनों काम हो सकते हैं। बहुत से अच्छे परिवारों में बचपन में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं उनको और वो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन बाद में आके संगत, बुरी संगत में पड़कर बुरे हो जाते हैं वो। तो ये नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं हो सकता और बुरा अच्छा नहीं हो सकता, दोनों काम हो सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा प्रेम और विवाह का, इसके ऊपर ये टॉपिक आज ही खत्म करती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। विवाह बंधन है। अच्छा देखो, काल ने जो ये कहानियों के रूप में फंसाया है, कहानियों के रूप में जो फंसाया है, क्यों फंसाया है? क्योंकि सब काल के हत्थे चढ़ो। रहस्यमय मंदिरों के बारे में करके फंसाया है, क्योंकि प्रकृति सिखाने के लिए है ना। जैसे कामाख्या देवी है, कामाख्या देवी मतलब उनका योनि का चित्र है वहाँ, और उससे जो है साल में या कितने महीने में खून रिश्ता है, मतलब रजस्वला होती है वो, होती है ना। और वहाँ की नदी का जो है पानी भी लाल होता है, ऐसे बताया जाता है ना, नदी होगी या कुछ भी लाल। मैंने देखा नहीं है लेकिन मोबाइल में कभी देखा सुना था, तो आप लोग देख लेना कैसे कैसे बताते हैं वो। उसका उनको प्रसाद बांटा जाता है, फिर कपड़ा लगा के वो लाल हो जाता है कपड़ा और खून से, और उसका फिर वो छोटे छोटे टुकड़े बांटकर भक्तों में प्रसाद बांटते हैं। और इधर रजस्वला जो स्त्री हो जाए तो उसको पूजा घर में भी नहीं जाने देते, उधर उसका प्रसाद लेके आते हैं। उसे शुभ मानते हैं और इसे शुभ। तो ये जताना है कि ये जो चीजें हैं एक जीवित शरीर में जीवित शरीर की घटना है ये।
सही बता रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है कोई, तो वहां उसका चमत्कार दिखता है और वहां बलि चढ़ती है, क्योंकि काल का काम बलि लेना है। जितने काल के चपेट में आएंगे बलि चढ़ेंगे या चढ़ाएंगे और पाप के भागीदारी बनेंगे। इसलिए कामाख्या मंदिर में रोज बलि चढ़ती है। परमात्मा किसी की बलि नहीं लेता। जितने काल के रहस्य है ना बाहर, जो बाहर के रहस्यों में फंसेगा वो बलि के हत्थे चढ़ेगा। आज वो बलि दे रहा है, कल को खुद भी बलि बन जाएगा। वो जिस बकरे की आज बलि दे रहा है ना, कल को वो खुद भी इसी लाइन में आएगा, बलि चढ़ते जाएगा। इस तरह परमात्मा तो मिलेंगे नहीं, और परमात्मा नहीं मिलेंगे तो प्रकृति में यही होगा फिर। परमात्मा की जो हस्ती है वो एक मानव शरीर है, और मानव शरीर में सब देवी देवता सब चीज इसी में है। और कभी उसको बलि लेते देते नहीं देखा होगा, लेता ही नहीं है। और जो प्रकृति में जा रहा है पूजने के लिए, देखा गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, अपना मैल धोने के लिए, पाप धोने के लिए, कितने वहां डूब के मर जाते हैं। बलि लेती है ना, प्रयागराज में जाते हैं वहां भी मरते हैं बहुत। और इन मंदिरों के भी रहस्य आप खोलो, देख देख के खोलो, जो भी इनमें फंसा उसकी बलि चढ़ती आई है। और प्रकृति में जाना भी बलि है। मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, बलि चढ़ना ही तो ये भी। तो काल ने जो काम किया, माया ने, काल ने मिलकर जो काम किया, वो दिखाया है कि ये सत्य नहीं। एक मानव शरीर ऐसा है जिसमें सब घटना होती है। पत्थर में ये घटना नहीं हो सकती, लेकिन समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती किसी के। तो जो ये सती और उनके पिता की जो कहानी थी, सती हुई थी ना, तो वहां से जब उनको लेके शिव गए थे, तो उनके शरीर का जब लेके चले थे, तब उनके शरीर का जो है एक एक अंग कितने क्षेत्रों में गिरा था। सिद्धपीठ हैं जो, तो विष्णु जी ने अपने चक्र के द्वारा जो है दिखाते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, क्योंकि सृष्टि जो है उथल पुथल ना हो। शंकर उसके मुंह में फंस गए थे, तो सिद्धपीठ बनी जहां जहां उनके टुकड़े गिरते गए। तो ये टुकड़े बाहर प्रकृति में ढूंढ रहे हो ना आप, प्रकृति में है, लेकिन वो काल माया के हैं। असली टुकड़े इन शरीर में है। आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, नाक भी है, मलमूत्र द्वार भी है। हर चीज जो बाहर दिखाई गई है सब अंदर है। और जो चीज आपको मिलेगी इसी क्षेत्र में मिलेगी, इसी विश्व में मिलेगी, बाहर विश्व में नहीं मिलेगी। वो काल माया की सृष्टि है।
आपको भरमाने के लिए। इसी को समझना है और इसी से हमको बचना है। अब जैसे मैंने कल वीडियो परसों बनाई थी, पद्मनाथ मंदिर जो है उसमें उसके रहस्य को भी जिसने जानना चाहा वो से वहां भी मरे ना। जिसने वो सातवां द्वार खोलना चाहा वहां भी तो मृत्यु हुई। तो काल की बनी सृष्टि, माया की सब विनाश करती है। इसको जानो और इसको समझो और अपने अंदर इसको उतारो। इसके हत्थे ना चढ़ो। इसलिए बाहर की बजाय अंदर को आओ। यही संकेत जगन्नाथ मंदिर का वो झंडा दे रहा है। उल्टा चलना, उल्टा नर्मदा का जाना, उल्टा झंडे का लहराना, हवा इस तरफ है तो उस तरफ उड़ेगा वो। क्या है इसका संकेत? आप लोग उल्टे जा रहे हो, उल्टे बह रहे हो। इसको सीधा सीधा लाओ, नीचे की जगह ऊपर लाओ, बाहर की जगह अंदर ढूंढो। ये है उल्टा झंडा, ध्वजा का उड़ना। ठीक है। और रिश्ते नातों में इतना ना चिपको कि छूट ही ना सको। रिश्ते नातों में इतने ना चिपको कि छूट ही ना सको। जोक की तरह ना चिपटो। जोक जब चिपक जाती है ना तो छूटती नहीं है खींचने से। नमक लगाना पड़ता है, कहीं कुछ लगाना पड़ता है, कोई उसे जला देता है, तब छूटती है वो। तो जोक ना बनो। छिपकली को देखो, दीवार में चिपकी रहती है, लेकिन जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है। जब उसको खतरा महसूस देता है तो अपनी पूंछ छोड़ देती है। वो देखा होगा ना आपने, पूंछ छोड़ देती है वो। पूंछ का मतलब वासना को छोड़ना। तो हर प्रकृति हमको सिखा रही है, चिपकी रहती है ना दीवार पे। प्रकृति सीख गई है, आप लोग नहीं सीखते, मर जाते हो चिपक चिपक के। जिंदगी खत्म हो जाती है आपकी चिपकने से ही, लेकिन मन नहीं छूटता। मन पड़ा रहता है वहीं। रिश्तेदारी निभाने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन मन से त्याग दो कि हमारा कुछ है दुनिया में। अपनी जिम्मेदारी से पीछा ना छोड़ो, जिम्मेदारी निभाओ, सेवा भी करो, उनका ध्यान भी रखो, सब कुछ करो, लेकिन मन से त्याग दो। मन सिर्फ परमात्मा में लगाओ। उस परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वाकई में है भी कोई नहीं। सब मतलब का संसार है।
जब तक मतलब है ना तब तक अपने हो, जब मतलब खत्म हो जाएगा तो अपने बेगाने हो जाते हैं, कोई भी हो। सब रिश्ते फिर बोझ दिखते हैं, बोझ। जब इंसान खाट पर पड़ जाता है, उसकी सेवा करनी पड़ जाती है ना साल 6 महीने, कोई कहते हैं भगवान से उठा ले, ये भगवान से उठा ले। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि सेवा करनी पड़ रही है। तो इन रिश्तों को समझो। ये रिश्ते जो है इनको पकड़ के बैठोगे ना, परमात्मा को छोड़ दोगे, इन रिश्तों को पकड़ के बैठोगे, ये रिश्ते प्रकृति में धकेलेंगे आपको। परमात्मा का रिश्ता पकड़ोगे, वो पार उतारेगा। बस इन रिश्तों से इतना ही मतलब रखो। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो जितनी हमें भूख होती है उतने हमसे खाना खाया जाता है। उससे ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? तबीयत खराब, खाया ही नहीं जाएगा। तो यही इन रिश्तों के साथ अपना बर्ताव रखो। जितनी जरूरत है उतना ही मतलब रखो। अब थोड़ा सा शूद्र शूद्र श्रेणी में जो आते हैं उनके बारे में, कि उनसे छुआछूत मत रखो। कोई छुआछूत का मतलब नहीं है। क्योंकि अब जैसे एक इंसान के जो 4 हिस्से करेंगे, सबसे नीचे शूद्रों का माना जाता है ना, पैर, पैर का स्थान शूद्रों को दिया जाता है। पैर से आदमी खड़ा होता है। अगर जो पैर ना होंगे तो परमात्मा क्या है? पर्वत। हम्म? पर्वत में जिस टाइम पे आदमी चढ़ता है, कि नीचे से ऊपर कोई तो पर्वत होता है ना, तो ये पर्वत, तो पर्वत पर जब इंसान चढ़ना चाहेगा तो सबसे ज्यादा पैरों से ही तो सहायता मिलेगी उसको चढ़ने की। बिना पैरों के चढ़ जाएगा कोई? बिना पैरों के चढ़ जाएगा कोई? और कोई साधन आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ना चाहो तो वो अलग बात है। हुँ? लेकिन पैर ही हमें ऊपर चढ़ाते हैं, इस बात को ना भूलो। मन और वासना, इनका ही सहयोग होता है। इसलिए कैकेयी और मंथरा की ये साजिश दिखाई जाती है, लेकिन उनकी सहायता से ही राम को वनवास हुआ था। आप लोग सोचते हो कि वनवास कोई बुरी चीज है? वनवास तो परमात्मा को पाने का रास्ता है। वन इंद्रियों का, इस इंद्रियों का वन, अशुद्ध इंद्रियों का वन शुद्ध होता है। फिर इसलिए राम के आने से पहले ही दशरथ की मृत्यु हो गई थी। यही तो कारण था ना कि
दशरथ की मृत्यु हो गई थी, यानी कि इंद्रियों की मृत्यु। वो सुधर के उसने दूसरा रूप ले लिया, इंद्रिया खत्म। परिवर्तन, मृत्यु होना, परिवर्तन। तो यही जो है केकई और मंथरा, मन मंथरा, यही मुस्लिमों का मक्का मदीना, मक्का वासना वाला स्थान, मदीना मन। इसी की तो यात्रा करनी है, उसी को हज कहते हैं। इसी की यात्रा करनी है, उसी को हज कहते हैं। हज माने यात्रा, उसकी यात्रा कर। ये नहीं है कि हम यहाँ रह रहे और हज करने हम वहां जाए मक्का मदीना में। जहाँ तुम हो वहीं हज है, वहाँ जहाँ तुम हो वहीं तीर्थों की यात्रा है। वो चारों धाम यही हैं, वो मक्का मदीना भी यही है, वो काबा भी यही है। सब कुछ यही मिलेगा। इस शरीर से बाहर भटकोगे तो काल के जाल में पड़ोगे। प्रकृति सिखाने के लिए, काल माया की सृष्टि जो है सिखाने के लिए, और भरमाने के लिए भी, दोनों काम है उसमें। सीखता वो है जो साधना करता है, भरमता वो है जिसकी साधना नहीं होती। तो आज तक सब भरमाई तो रहे हैं, इसलिए जाते हैं वहां पत्थर मारने। हुँ? इसी तरह कबीर की काशी, वासना वाला स्थान काशी, और मगर क्या है, वासना। मगर में उनका मृत्यु हुई थी ना, मगर में शरीर छोड़ा था जान के। जान के क्या, ये सीख है। ये सीख बाहरी रूप में सीख थी कि जैसे कहते काशी में जो जन्म लेगा वो स्वर्ग सिधारेगा, और जो मगर में मरेगा वो जो है नरक में जाएगा, कुछ ऐसा ही था ना। तो बाहर की काशी मगर का कोई भेद नहीं है इसमें। काशी में मरो या मगर में मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काशी और मगर, इस शरीर में है। मगर काशी काया में ही वो काशी है, वासना का स्थान काया में ही है ना। इसी से परमात्मा प्रकट होना है। और जो ऊपर को गया वो काशी, जो बाहर को गया वो मगर। मगर अच्छा देखो, समुद्र में मछलियां होती है, परमात्मा क्या है, समुद्र, और उसमें मछलियां होती है। मछलियों के साथ साथ मगरमच्छ भी तो होता है ना। मछलियां हमारा यौन इंद्रियां, मगर काम रूपी राक्षस। मगरमच्छ मछलियों को खा जाता है ना, काम रूपी राक्षस मगर। तो वो काम रूपी राक्षस मगर के हाथ चढ़ गए तो कहाँ ले जाएगा वो, नरक में, यानी प्रकृति में। और काशी से प्रकट कर लिया परमात्मा को तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग में, यानी अमरलोक में। अमरता प्राप्त करोगे, अमृत प्राप्त करोगे। तो वो तैरना है और वो डूबना है, वो तैरना है वो डूबना है। तो बाहर काशी में शरीर छोड़ो या मगर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस काशी और मगर से फर्क पड़ता है। तो वो एक कहानी के जरिए समझाया गया है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि तो मगर को वासना का रूप दिखाया गया है, इसलिए वो मछलियों को खाता है। छोटी मछली बड़ी मछली जितनी भी उसको उसके आगे आती है वो खा जाता है उसको। और इसको मगर को सुधारा जाए सांसों के जरिए। तो सांस क्या है? हनुमान। हम्म? अगर जिसको सांसों के जरिए सुधारा जाए तो इसका परिवर्तन भी हो जाता है। देखो हनुमान का पुत्र कौन था? मगर ध्वज। ध्वज क्या है? हमारी श्वास। पिंगला पिंगला सुषमना शुद्ध हो गए। उसका क्या दूसरा रूप हुआ? मगर ध्वज। मगर मछली के पेट से हुआ था ना वो। यानी कि लंका जला के आया था। रावण की लंका का क्या मतलब है? वासना। तो अभी वो लंका जली थी, रावण तो नहीं मरा था ना। तो मगर ध्वज जब वहां से आए तो उनके पसीने की बूंद टपकी। वो ये दिखाया जाता है कहानी में। वो उसका सुधार हो गया था फिर लंका जल के। तो ये लंका जल के जो आपकी वासना है वो मगर से मगर ध्वज बन जाती है। वो वासना जलकर मगर ध्वज। इसमें अगर सांसों की ध्वजा लगाई जाए हनुमान की, उसको उससे उठाया जाए वासना को, तो ये राक्षस मर जाता है। इसका परिवर्तन हो जाता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है हर चीज का जो है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। देखो मान लो प्रकृति में सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। परिवर्तन होता है ना। रात से फिर सुबह होती है। इसी तरह हर चीज हमारी अंदर की जो भी बुरी प्रवृत्ति हैं उनका धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तब जाके वो शुद्ध होती है। एकदम से कुछ नहीं होता। शूद्र से एकदम ब्राह्मण नहीं बन जाओगे। तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी इतनी बातें। ना आई होगी या मेरे को कुछ ढंग से बताना ना आया हो तो आप पढ़े लिखे हो, अपनी बुद्धि से इतना जानकर अच्छी तरह समझा देना। पढ़ी लिखी भाषा में। तो और एक बात आपको और समझाना चाहती हूँ। दान देना बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता हो उसको दान दो। ये जरूरी थोड़ी है किसी साधु महात्मा को दान देना है। आपके आस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई जरूरतमंद है, शारीरिक जरूरत भी है, उसको अपना सहयोग कर दो, वही दान है।
आजकल हर इंसान, इतनी बाबाओं की भीड़ क्यों है? हर द्वार में आके देखो, बाबाओं की कोई था नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा इसी इसी जगह आके पैसा मिलता है, और कहीं इतना पैसा नहीं है नौकरियों में या चाकरियों में जितना इस भगवाना पहन के बने बैठे बाबा। हर आदमी बाबा बन गया, हर आदमी। जिस दिन आपका इनको दान देना बंद हो जाएगा, उसी दिन इन बाबाओं की गिनती कम हो जाएगी। जिस दिन आप इनको दान देना बंद कर दोगे, अपना घर बैठ के साधना स्टार्ट करोगे, उसी दिन इन बाबाओं की गिनती कम हो जाएगी। तो आपके दान ने जो है इतना बड़ा चढ़ा दिया इनको। और जब कोई बाबा बन गया तो ज्ञान तो वो देगा, सीधा तो आएगा नहीं, उल्टा ही देगा। और उल्टे ज्ञान की वजह से आप लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी बर्बाद की। बिना कोई ज्ञान दे तो कोई बाबा के पास जाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा जतन वो। मंदिरों के पुजारी भी भाग जाएंगे जब चढ़ापा नहीं चढ़ेगा वहां, वो भी ताला लगा के भाग जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। तो जब मूर्ति वहीं होगी, भगवान उनके वहीं होंगे, फिर क्यों भागेंगे वो? वहीं रहना चाहिए ना फिर उनको। आपका दान खींच रहा है उनको, बिठाए रखा है जो उनको ये करने पे, वो आपके दान की वजह से बैठे हैं। भगवान मूर्तियों की वजह से नहीं बैठे हैं, आपके दान की वजह से बैठे हैं वहां। जिस दिन ये दान देना बंद हो जाएगा ऐसी ऐसी जगह, उसी दिन इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। सब भागेंगे छोड़ छोड़ के, फिर कहाँ जाएगा इनका अध्यात्म, इनकी भक्ति फिर कहाँ जाएगी? आप थोड़े से दिन इसको करके तो देखो। हमेशा नहीं कर सकते हो अपनी, मेरी बात आपको बकवास लगती है ना, तो कम से कम साल भर ही देख लो करके। साल के अंदर ही देख लो कितनी इनकी जनसंख्या घट जाएगी, जब कुछ मिलेगा ही नहीं। और वहां चढ़ाने से कोई लाभ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दान वो है जो दूसरों को सुख पहुंचाए, उसे दान कहते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाए। किसी बेजुबान जानवर के चोट लग गई है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, उसको सुख मिलेगा, वो दान है। पिंजरों में कैद हैं जो पंछी, उनको छुड़ा दो, वो दान लगेगा। जितने पिटारों में बंद है सांप सपेरों के, इनको छुड़ा दो, तब दान लगेगा। जितने मदारी बंदरों को लेके फिर रहे हैं नचाते हुए, कैदी बना रखा है बंदरों को, उनको दान देना बंद कर दो, उनको छुड़ा दो पैसे दे के, तब दान लगेगा। कैद से जब आजाद होता है इंसान, कितना सुकून महसूस करता है वो। किसी कैदी को अगर आपको छुड़ाओगे तो कितना उसके मन में कितनी खुशी होती है कि हम कैद से बाहर आ गए। इसी तरह जानवर भी खुशी मनाते हैं। कितने जानवरों को कैद कर रखा है ना इंसानों ने, तो इनको छुड़ा दो, इनकी सही जगह पहुंचा दो। आपको ज्यादा ही दान देना का शौक है तो ये पुण्य कमाओ। तो
जितने भी आडंबर हो रहे हैं ना, ये सब दान की वजह से हो रहे हैं। लोग अपना सुख ढूंढने जाते हैं, हमारी काया का दुख दूर हो जाए, हमारे धन का दुख दूर हो जाए, हमें धन मिल जाए, गरीबी दूर हो जाए, बस यही चाहिए दुनिया को। बाहर का धन, अंदर का धन नहीं चाहिए। बाहर का धन मिल गया, अच्छी नौकरी चाकरी चलने लग गई, अच्छा घर बार चलने लग गया, तो बस खुश हैं। वही चाहिए सबको, इसीलिए सब इसी कर्म से ही मंदिरों में धक्के खाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। स्वार्थ की पूजा है वो, निस्वार्थ नहीं है। किसी को भी पूछ लो, यही चाहिए सबको, पुत्र दे दो, बहू दे दो, नौकरी दे दो, और परीक्षा में पास दे दो, हमारे मुकदमे की जीत दे दो, यही मांगने जाते हो, और कुछ नहीं। तो जब स्वार्थ की पूजा होगी तो आंसू कहाँ से निकलेगी? आंसू कहाँ से निकलेंगे? जो आंसू निकलते भी है ना, वो भी तुम्हारे स्वार्थ के आंसू होते हैं। मेरा बच्चा मरने लग रहा है, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा है, इसको बचा दो। वो बच्चे के लिए रोते हो, भगवान के लिए नहीं रोते, बच्चे के लिए रोते हो। किसी का कर्जा तुम्हारे ऊपर सिर पर चढ़ गया है, भगवान के आगे रोना भी आ रहा है, तो उस कर्जे के लिए रोते हो कि हम कर्जे में बहुत बंध गए हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। हर चीज स्वार्थ की है, जहाँ स्वार्थ होगा परमात्मा कैसे मिलेंगे? हुँ? इसीलिए सुदामा का निस्वार्थ प्रेम दिखाया गया है कृष्ण से। सुदामा शुद्धात्मा, उसने कुछ नहीं मांगा। तो अपनी तुलना, अपनी भक्ति की तुलना सुदामा से करो। सुदामा से करो। तो देखो जी, अभी इन बातों से ही छूट नहीं रहा है, तो प्रेम और विवाह में बताती हूँ। वैसे भी 42 मिनट की होगी है वीडियो, छोटे से ही उसमें बताती हूँ कि प्रेम तपस्या है, विवाह दलदल, विवाह बंधन। प्रेम परमात्मा है, और ये जो विवाह है, बाहरी विवाह, ये है शैतानी ताकत। अब देखो, हर कहानियों में विवाह कर करके दिखाए ना, तो विवाह हो गए, लेकिन उन विवाहों में उसने इशारा भी किया, पौंडरिक का नाम लेके सच बोल दिया कि नकली विवाह है। तो विवाह की जरूरत नहीं है, जो फेरे वाले विवाह की जरूरत नहीं है, वो अंदर के विवाह की जरूरत है परमात्मा से। इसलिए उनको पति परमेश्वर कहा जाता है। पति परमेश्वर सिर्फ परमात्मा को कहा जाता है। पति परमेश्वर, परमेश्वर कौन होता है? परमेश्वर, आत्मा ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा का पति परमात्मा, उसको कहते हैं पति परमेश्वर। वो विवाह है योग। तो जिंदगी चलाने के लिए आपको प्रेम मिलना चाहिए। विवाह में बनना जरूरी नहीं है, प्रेम होना चाहिए, प्रेम आजाद होना चाहिए।
प्रकृति को देखो, जो प्रकृति में है वो इस इंसान की दुनिया में भी होना चाहिए, उसकी जिंदगी में भी होना चाहिए। इसलिए हर प्रकृति सिखाती है। क्योंकि एक ना एक दिन अवस्था त्याग की भी आती है। जैसे छिपकली पूंछ छोड़ देती है ना अपना, इसी तरह हमको भी वासना छोड़नी पड़ती है। और विवाह इसमें बंधन हो जाता है। अगर प्रेम है तो आजादी है, जब चाहे पकड़ लो, जब चाहे छोड़ दो। विवाह में बन जाता है ना इंसान, तो काल में जो है बांधा ही तो है सबको, वरना सब आजाद थे। और आजाद भी हो सकते हो साधना के द्वारा। तब समझ में आएगी ना बात, तब चाल समझ में आएगी ना, तब हकीकत समझ में आएगी ना। तो प्रकृति में प्रेम है, विवाह नहीं है। प्रकृति में क्या दिखाया जाता है? प्रेम। विवाह नहीं दिखाया जाता। विवाह जरूरी होता तो प्रकृति में भी होता। तो प्रकृति इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझते हो। अच्छा, प्रेम, आजादी और विवाह बंधन क्यों है? जानवर की बात भी दिखाऊंगी मैं, अभी नेट नहीं चल रहा है तो, कि जानवर कितना जानता है ये भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो प्रेम और विवाह, प्रेम, आजादी और विवाह बंधन क्यों है? देखो, मान लो आपने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद क्या होता है? विवाह का सुख नहीं उठा पाता इंसान, और किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है। तो इस विवाह की वजह से उनका पूरा जीवन खराब। पूरा जीवन खराब इसलिए कि समाज जो है इसकी इजाजत नहीं देता कि जिसका विवाह हो गया वो किसी दूसरे की तरफ जाएगा, तो उसको लांछन लगाते हैं, कलंक बताते हैं उसको। स्त्रियों के लिए ज्यादा है, आदमी तो आजाद बाहर कुछ भी करे, स्त्रियों के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्री तो घर के बंधन में रहती है ना। आदमी के लिए कोई बंधन नहीं है। जितनी भी नजर रखी जाती है वो स्त्रियों के लिए रखी जाती है, आदमियों पर कोई नजर नहीं रखता इतना। किसी माँ बाप को अगर अपनी बहू गलत नजर आएगी तो उस पे 100 इल्जाम रखेंगे, उसे सजा देंगे, लेकिन अपने लड़के की जो गलती दिखेगी तो उसको दबा लेंगे। तो ऐसा क्यों है? हमको रोटी खाने की भूख लगती है, पेट में जो भूख लगती है भोजन के लिए, क्या स्त्रियों को ज्यादा कम लगती है, आदमियों को ज्यादा लगती है? सबको एक जैसी भूख लगती है। वो जितनी रोटी की जरूरत आदमी को होती है इतनी औरत को भी होती है। इन भूख में कोई परिवर्तन नहीं है, वो भी भूख ऐसी है। और जिसका जोड़ा बिछड़ गया वो अपने जीवन में देखो कितना सुख भोग रहे हैं, इस बंधन की वजह से कितना सुख भोग रहे हैं वो। ये बंधन ना होता तो सुख ही सुख था।
प्रेम अलग चीज है और संभोग अलग। प्रेम अलग है, संभोग अलग। ठीक है। संभोग बिना प्रेम के भी होता है, लेकिन इसी का दूसरा हिस्सा होता है वो। लेकिन भूख के हिसाब से देखा जाए तो प्रेम से अलग होता है संभोग। प्रेम नहीं भी होगा तो संभोग के लिए आदमी तड़पता है। जब तक उसको प्रेम भी नहीं होगा तब तक भी वो संभोग के लिए तड़पता है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है। ये कुदरती है, स्वयं नहीं बनाई जाती है। जिस स्थान पे ही परमात्मा का वास है तो इसकी जागृति कहाँ से होती है? कौन करता है इसकी जागृति? जब वो स्थान ही परमात्मा का है, वीर्य का स्थान ही परमात्मा का है, और वीर्य ही वासना में सब कुछ है, तो इसकी जागृति कौन करता है? कौन है इसको बनाने वाला? कौन है इसको आपके अंदर पैदा करने वाला? उस परमात्मा की शक्ति को तो जानो, उस परमात्मा को तो जानो। मैं शुरू से आखिरी तक, आज तक की वीडियो में यही बताया, हर वीडियो में यही बताया। तो जिस जगह स्वयं परमात्मा है तो वो परमात्मा से अलग कैसे? वो कलंक कैसे हो गया? वो पाप कैसे हो गया? पाप वो है जब विषम हो जाओगे, सम से विषम हो जाओगे। एक की इच्छा होगी, एक की नहीं होगी, तब विषम हो गया ना, तब पाप है वो। तो समभोग क्यों कहते हैं? सम यानी दोनों की राजी, तो वो पाप नहीं कहा जाता। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो वासना की भूख मिटाने के लिए वासना जरूरी है। तो जो स्त्री विधवा हो जाती है वो तो उनकी शादियां नहीं करती, चाहे जवान भी होंगी तो शादियां नहीं करेंगी। कि शादी कर ली तो उसके घर वाले कहते हैं कि उसकी संपत्ति पे उसका अधिकार नहीं होगा, संपत्ति के कारण उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। किसी की अच्छी नौकरी हो, उसकी नौकरी मिल जाती है, पेंशन मिल जाती है, उसका घर बार मिल जाता है। अरे इससे, इस तृप्ति से ज्यादा बाहर की कोई तृप्ति आपको तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं प्रेम जहाँ होगा तो झोपड़ी भी वो स्वर्ग बन जाती है, और जहाँ प्रेम नहीं है वो स्वर्ग भी नर्क दिखता है। यानी महल भी फीके लगते, महलों में भी जी नहीं लगता, क्योंकि प्रेम से हर इच्छा पूर्ति होती है। वो जबरदस्ती के बंधन जो बांधे जाते हैं, इससे वो इच्छा अधूरी रहती है। आपकी वासना तो चाहे पूरी हो जाए, लेकिन जो आपकी मन की भावना है वो दफन हो जाती है, जो आपकी अंदर की इच्छा है वो दफन हो जाती है। तो जैसे कहते हैं ना, आधा घड़ा छलकता है, वो छलकना शुरू हो जाता है, भरा घड़ा नहीं छलकता। तो उन विधवाओं के साथ अत्याचार मत करो, क्योंकि इसी से परमात्मा प्रकट होते हैं। जब तक ये स्थान भरेगा नहीं, खाली रहेगा, तुम परमात्मा के करीब नहीं जा सकते। कोई भी हो, किसी का पति मर गया हो या किसी की पत्नी मर गई हो, विवाह के बिना जिंदगी चल सकती है। ठीक है, विवाह करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस चीजों में रोक न लगाओ। अन्याय में रोक लगाओ, लेकिन इसमें नहीं। आपको मेरी बात अच्छी लगती है
तो अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, नहीं लगती है तो छोड़ देना। प्रकृति में देखो, कोई भी जानवर है, एक जानवर दूसरे जानवर से बच्चा पैदा करता है। मान लो जिस जानवर से उस जानवर ने बच्चा पैदा किया, वो जानवर मर जाता है, क्या दोबारा वो गर्भवती नहीं होती, या वो एक के बंधी रहती है? जो प्रकृति में नियम है वो तुम्हारी जिंदगी में नियम होने चाहिए। तो तुम्हारी पत्नी मरने से तुम क्या सन्यासी हो जाओगे, या तुम्हारा पति मर जाएगा तब सन्यासी हो जाओगे? क्या तुम्हारी वासना मिट जाएगी? रहती है ना, तड़पते हैं लोग और छुप छुप के करते भी हैं, पता भी चलता है लोगों को। क्यों? जब ये पाप है तो क्यों करते हो? क्यों नहीं रुका जाता आप पे? कोई नहीं रुक रहा है, सब कर रहे हैं, सबको प्रेम भी हो रहा है और इसको गलत बताते हैं, फिर भी हो रहा है, फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि ये तुम्हारी देन नहीं है, ये परमात्मा की देन है। अच्छा मान लो आप इंसानों पर रोक लगाते हो कि इंसान जो है ये सब कुछ जो है किसी से सुन के, देख कर या फिल्म देखकर, कोई वीडियो देखकर सीखता है और इसमें बहता है। चलो मान लो इंसान को हटा दो, प्रकृति के जीव जंतु को लो, इनको कौन सिखाता है? आपके घर में कोई भैंस भी आई या कोई गाय भी आई, उसका बछड़ू जो होता है घर में रहता है, माँ बाप तो उसको सिखाते नहीं, क्योंकि बोलना, उनकी बोली भाषा थोड़ी कुछ होती है ऐसी। इंसान भी नहीं सिखाता उनको, लेकिन जब उनकी उम्र हो जाती है तो वो इस चीज को जानने लगते हैं अपने आप ही। कैसे? वो तो किसी के संपर्क में नहीं आए तो कैसे जानते हैं? वो कैसे करना सीखते हैं? वो संभोग कैसे सीखते हैं? ये अंदर से परमात्मा सब काम सिखाते हैं, क्योंकि वो स्वयं उसी का ही तो रूप है। तो जानवरों में ये कहाँ से आ जाती है बात? तो ये तुम्हारी देन है या परमात्मा की? तो इसको रोकना कहाँ तक सही होगा? और जिस दिन ये रुक जाएगी ना बात, जिस दिन ये बात लागू होगी, उसी दिन से अत्याचार भी बंद हो जाएंगे। ये जितनी भी घटना हो रही है नाबालिग के साथ हो रहा है, बच्ची बोल नहीं सकती, कोई गूंगी है उसके साथ गलत हो रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं लड़कों के साथ भी हो रहा है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि बारिश की इजाजत नहीं देता इंसान, पाप बताया जाता है, लेकिन वासना सताती है, तब ये करने पर मजबूर होते हैं। तो इस बंधन की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर किसी स्त्री को किसी से प्यार हो गया, आप उस पर बंधन लगाते हो, तो वो या तो आपको मार देगी या भाग जाएगी। भाग जाएगी, आपका घर बर्बाद, बच्चे वीरान, आपको पालना पड़ेगा। अगर जो किसी के साथ वो है, आपका भी काम चल रहा है और उसको भी सब कुछ मिल रहा है, आपको क्या परेशानी है? और उसकी
ये गलत आपको लगती है बात, इन बाबाओं की वजह से, इन पंडित काजियों की वजह से, इन पुराणों की वजह से। हुँ? तो आप या तो उसको मार देते हो, या उसको तलाक दे देते हो, या कुछ भी करते हो। अरे प्रेम को आजाद कर दो, सब किस्सा खत्म। विवाह को हटा दो, सब किस्सा खत्म। कुछ नहीं होगा। ये विवाह तो सब काम करवाते हैं। विवाह ना हो तो कौन किसके बंधन में है, कौन किसके खूंटे से बंधा होगा। तो इस विवाह को हटाओ। खूंटे का बनना विवाह है। अब देखो, जैसे किसी का पति मर गया या पत्नी मर गई, चाहे वो प्यार भी करता हो, तो क्या उसको फिर बाद में वासना नहीं सताती? सब कुछ होता है, प्यार भी पनपता है। जैसे हर प्रकृति सिखाती है ना बात। जैसे पेड़ को हम काट देते हैं, लेकिन उसकी जब तक जड़ है, वो फिर मोल जाता है, वो नया रूप ले लेता है। तो इसलिए प्यार का भी जन्म होता है, वासना का भी जन्म होता है, वो मरती नहीं है। तो उसको उसका स्थान दो, लेकिन समय आने पे फिर ये अपने आप छूट जाते हैं। आप इसकी टेंशन ना लो, सब सुधार हो जाता है। लेकिन इसको पाप ना समझो, ये पाप का कारण नहीं है। पाप का कारण वो है किसी को बंदी बना के रखना, किसी को बंदी बनाकर रखना, वो पाप है। बंदी ना बनाओ। ये मानो कि ये जिंदगी आपको मोक्ष मुक्ति के लिए मिली है, ना कि इसको किसी को बंधन में रखने के लिए मिली है। जिस चीज से मुक्ति तक जाओगे, उसी चीज को आपने बंधन में कर रखा है, तो वो पाप है। इस बात को समझो। अगर ये चीज पाप होती ना, तो प्रकृति में ये चीज दिखाई नहीं जाती, पुराणों में भी वो दिखाई नहीं जाती। दिखाई गई है, लेकिन समझा नहीं ना कोई। दिखाई गई है, समझ में नहीं आया। लेकिन प्रकृति खुली है, प्रकृति की किताब खुली है, उनको देखकर सीखो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो आपको मेरी बात गलत लगती है तो छोड़ दो, अच्छी लगती है तो पकड़ लो। क्योंकि यही परमात्मा का आदेश है। इस बात को समझो, यही परमात्मा का आदेश है। इसी से उद्धार होगा। यहीं से कलयुग आया, यहीं से कलयुग जाएगा। अच्छा, तृप्ति ही मंजिल तक पहुंचाती भी है। ठीक है। अगर आपको भूख है, तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जिस टाइम आपका पेट भर जाएगा, फिर और खाने को मन भी नहीं करेगा, और खाया भी नहीं जाएगा। तो हर भूख को मिटाओ। यही राक्षस से देवता बनना है, वही आपको राक्षस से देवता तक ले जाएगा। तो राक्षस प्रवृत्ति इसलिए जरूरी है, इसलिए दिखाई जाती है। इस जगह, ये जगह, ये प्रवृत्ति, ये चीज मांगती है, तब आगे इसका परिवर्तन होता है। फिर जैसे भूख थोड़ी थोड़ी होके शांत होती है ना, तो ये वासना भी थोड़ी थोड़ी करके शांत हो जाएगी। जब सांसों से उठाओगे अपने वीर्य को, ये शांत हो जाएगी।
उसकी आप टेंशन ना लो। लेकिन अब अगर आप भूखे रहोगे तो आपका काम में जैसे मन नहीं लगता ना, बार बार खाने की तरफ भागता है, तो इसी तरह ये सारी भूखें होती है, इनको भी शांत करना पड़ता है। तो प्रेम भी परमात्मा की देन है। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता किसी से। इसलिए कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो जाता है, ये करने से नहीं होता। तो प्रेम पे बंधन मत लगाओ, यही प्रेम तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। और किसी के साथ इस तरीके का अन्याय भी ना होने दो, उसे आजाद कर दो, बिल्कुल आजाद कर दो। जिस तरह प्रकृति आजाद है, इस तरह अपने आप को आजाद करो इस बंधन से। और इस बंधन से आजादी तब मिलेगी जब आप विवाह के बंधन से हटोगे। जब प्रेम आजाद हो जाएगा तो विवाह की क्या जरूरत है फिर। तो जिस प्रकृति जैसे सिखाती है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, प्रकृति सिखाती है, प्रकृति से सीखो। जो प्रकृति में हो रहा है वो अपनी जिंदगी में उतारो, कोई पाप नहीं है। तो साधना के द्वारा सब कुछ शुद्ध होता है कि वो कोई अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध कुछ नहीं रहता। अपवित्र को पवित्र बनाना साधना का काम होता है, श्वासों का काम होता है। किसी के छूने से आप अपवित्र नहीं होंगे, किसी के कुछ करने से आप अपवित्र नहीं होंगे। तो बाहर का ये जो ज्ञान है, अंधेरा है अज्ञानियों का, अज्ञान अंधेरा, इसको त्याग दो तो प्रकाश की ओर आओ। तब प्रकाश आप अंधेरे से हटाएगा, अज्ञानता छठ के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो अब देखो, मैं भी एक परिवार से ही हूँ, सब है घर में। ये बातें कहने में आप समझ सकते हो ना कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। ये बातें कहने में कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। कोई घर वाले इस बात को समझेंगे? ये आप खुद सोच के देख लो। लेकिन मैं वही कहती हूँ जो अंदर से बात आती है। तो परिणाम कुछ भी हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो आगे आपकी मर्जी। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। अंधेरा भी हो गया है।